नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सूरज है और मैं एक एक्टर हूँ। दोस्तों, थोड़े दिनों से मैं एक बुक पढ़ रहा था। बुक का नाम है वन इंडियन गर्ल, जो कि चेतन भगत ने लिखी है। टोटल 281 पेजेस की बुक है। दोस्तों, बुक पढ़ने का मेरा रीज़न ये था कि एक्टिंग के रिगार्डिंग इस बुक में से मैं कुछ सीख सकूं, जो कि डेफिनेटली मैंने सीखा है। लेकिन पूरी बुक पढ़ने के बाद मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि ये बुक और भी बहुत लोगों को हेल्प कर सकती है। दोस्तों, इस बुक की सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि पूरी बुक पढ़ने के बाद आपको ये नहीं लगेगा कि यार मुझे सिर्फ एक ही चीज़ इस बुक में से सीखने को मिली। नहीं, जैसे जैसे आप बुक पढ़ते जाओगे तो आपको रियलाइज़ होता जाएगा कि लाइफ के बहुत सारे एक्सपीरियंस आपको इस बुक में से सीखने को मिलेंगे। चलिए दोस्तों, अब मैं आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ और इस बुक की स्टोरी के बारे में बात करता हूँ। दोस्तों, पूरी बुक की स्टोरी को अगर शॉर्ट में एक्सप्लेन करना हो तो मैं कुछ इस तरीके से करूँगा। राधिका करके एक लड़की है जिसकी शादी होने जा रही है गोवा में। उसी कुछ हिस्ट्री के बारे में हमें जानने को मिलता है। बहुत अच्छी पढ़ाकू होने की वजह से राधिका न्यूयॉर्क में एक अच्छी जॉब कर रही है। वहाँ पे उसका एक बॉयफ्रेंड है जिसका नाम है देबू। कुछ लंबे समय तक दोनों की रिलेशनशिप चलती है, फिर कुछ रीज़न होने की वजह से दोनों का ब्रेकअप होता है। अब राधिका का ट्रांसफ़र होता है हांगकांग में। वहाँ पे उसके एक बॉस है जिसका नाम है नील। नील एक मैरिड है, उसकी वाइफ और 2 बच्चे भी है। राधिका को धीरे धीरे समझ में आने लगता है कि राधिका का फ्यूचर नील के साथ नहीं है, क्योंकि नील एक मैरिड है। इस समय राधिका के घर से उसको शादी के लिए ज़्यादा प्रेशर था, तो राधिका अपने लिए एक लड़का सिलेक्ट करती है शादी करने के लिए, जिसका नाम है ब्रजेश। अब दोस्तों, राधिका की शादी होने जा रही है गोवा में। अब दोस्तों, सिचुएशन ऐसी क्रिएट होती है कि राधिका का जो पहला बॉयफ्रेंड था देबू और उसका दूसरा बॉयफ्रेंड नील, वो दोनों उस शादी में आ पहुंचते हैं। जब राधिका को इसके बारे में पता चलता है कि दोनों उसकी शादी में आ पहुंचे हैं तो वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है। अब दोस्तों, राधिका यहाँ पर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है कि आखिर उसकी शादी किससे होने वाली है। उसका पहला बॉयफ्रेंड देबू, दूसरा बॉयफ्रेंड नील, या फिर तीसरा लड़का जिसने उसको शादी के लिए सिलेक्ट किया है, जिसका नाम है ब्रजेश, उसके साथ। दोस्तों, इसका एंड तो मैं आपको नहीं बता पाऊंगा, अदरवाइज आपको स्टोरी पढ़ने में बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा। दोस्तों, एक बात तो मैं आपको डेफिनेटली कह सकता हूं कि ये बुक आपको कहीं पर भी बोर नहीं करेगी। जैसे जैसे आप बुक पढ़ते जाओगे तो आपको लगेगा कि यार ये बुक मैं आज ही कंप्लीट कर देता हूं। तो चलिए दोस्तों, अब इस बुक के कुछ इंटरेस्टेड किस्से पर नज़र डालते हैं, जिससे आपको लगेगा कि यस यार, ये बुक पढ़ने में मज़ा तो बहुत आएगा। कुछ लोग लाइफ में अच्छे फैसले लेने के लिए जाने जाते हैं, मैं उनमें से नहीं हूं। कुछ लोग रात को जल्दी सो जाते हैं, मैं उनमें से भी नहीं। अभी रात के 3 बज रहे हैं और पिछले 2 घंटे से मैं बिस्तर में करवटें बदल रही हूँ। 15 घंटे बाद मेरी शादी होने वाली है इस गोवा के आलीशान होटल में। सब लोग बहुत खुश हैं। मेरी दीदी ने 12 साल की उम्र में ही डाइटिंग करना शुरू कर दिया था और 13 साल की उम्र में पैरों पर वैक्स करना शुरू कर दिया था, जबकि मैंने 12 साल की उम्र में क्लास में टॉप किया था और 13 साल की उम्र में मैथ्स में ओलंपियाड जीता था। दोस्तों, राधिका जो है वो अचीवर नहीं थी, वो ओवर अचीवर थी। जैसे कि हम कहते हैं ना कि भाई ये टॉपर नहीं है, टॉपर का बाप है। दोस्तों, ओवर अचीवर होने की वजह से राधिका को बहुत अच्छी जॉब ऑफर हुई थी न्यूयॉर्क में, जो कि 4 लाख पर मंथ उसकी सैलरी थी। राधिका को लगा कि ये गुड न्यूज़ अगर मैं घर पे सुनाऊंगी तो सब लोग बहुत खुश हो जाएंगे।
उसने अपनी मम्मी को कॉल किया ये गुड न्यूज़ सुनाने के लिए। उसकी मम्मी ने कॉल रिसीव किया। कॉल रिसीव करते ही राधिका ने ये गुड न्यूज़ सुनाई। सामने से कुछ आवाज़ नहीं आई। राधिका ने बोला हेलो। फिर सामने से आवाज़ आई, अब तेरी शादी कैसे करेंगे हम। ओ दोस्तों, ये सुन के मुझे थोड़ा अजीब लगा था। दोस्तों, राधिका न्यूयॉर्क में बहुत अच्छी जॉब कर रही थी। वहाँ पे उसकी सैलरी भी बहुत अच्छी थी। वहाँ पे उसका एक फ्रेंड बनता है जिसका नाम होता है देबू। दोस्तों, दोनों एक बार कहीं बाहर डिनर करने के लिए गए थे। डिनर करते करते राधिका देबू को ऐसा कहती है कि वैसे बंगाली मिठाई का कोई जवाब नहीं। ये सुनते ही देबू बहुत खुश हो जाता है और देबू राधिका को कहता है वैसे बंगाली लड़कों का भी कोई जवाब नहीं। ये सुनते ही दोस्तों राधिका बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो जाती है कि क्या देबू ने अभी मेरे साथ फ्लर्ट किया, क्या मुझे भी ऐसा कुछ करना चाहिए उसके साथ। कहने का मतलब दोस्तों कि राधिका इतनी पढ़ाकू लड़की थी कि ये सब बातें वो जल्दी समझ नहीं पाती थी, तो बहुत ज़्यादा खुद से अपने आप ही वो सोचने लगती थी। दोस्तों, राधिका और देबू वहाँ पे डिनर करने के बाद एक दूसरी जगह पर जाते हैं। वहाँ पे जाने के बाद राधिका खुद से कुछ बात कर रही है। खुद से जब वो बात कर रही है तो वो सारी लाइंस जो बुक में लिखी गई है वो पढ़ के मुझे इतनी हंसी आई कि वो मैं बोल के आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन उसका एक रिएक्शन वीडियो मैंने रिकॉर्ड कर लिया है। वो आप वीडियो देखिए कि वो लाइंस, वो जो खुद से बात कर रही है, वो लाइंस को सुनकर मुझे कितनी हंसी आई। देखिए आप वो रिएक्शन वीडियो। दोस्तों, राधिका एक बार रात को 8:30 बजे ऑफिस से घर जा रही थी। वो अपनी मम्मी से बात कर रही थी फ़ोन पर। उसकी मम्मी ने कहा ऐसी कौन सी जॉब कर रही है तू वहाँ पर, इतने बजे घर जा रही है, हम तुझे शादी करने के लिए बोल रहे हैं, तू शादी करने के लिए भी मना कर रही है, आखिर तू करना क्या चाहती है। तो राधिका ने कहा मम्मी, मैं बहुत अच्छा काम करना चाहती हूँ, मैं इस साल प्रमोट होना चाहती हूँ, मैं बहुत अच्छी बोनस लेना चाहती हूँ, और मम्मी मैं पूरी दुनिया ट्रैवल करना चाहती हूँ। दोस्तों, राधिका को न्यूयॉर्क में जॉब करते हुए काफ़ी टाइम हो चुका था। देबू उसका बॉयफ्रेंड भी बन चुका था, लेकिन कुछ लंबे समय के बाद राधिका और देबू का ब्रेकअप होता है कुछ रीज़न होने की वजह से। जब राधिका का ब्रेकअप होता है तो राधिका अंदर से बहुत ज़्यादा टूट जाती है। जब आप बुक पढ़ोगे तो आप समझ जाओगे। जब राधिका का ब्रेकअप होता है तो वो देबू को बहुत ज़्यादा मनाने की कोशिश करती है, लेकिन देबू नहीं मानता है। आपको लगेगा कि यार सच में इतना मनाने के बाद भी ये लड़का नहीं माना। दोस्तों, अब स्टोरी में थोड़ा आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, राधिका का ट्रांसफ़र होता है हांगकांग में। हांगकांग में वहाँ पर उसके एक बॉस है जिसका नाम है नील। नील एक मैरिड है, उसकी वाइफ और 2 बच्चे भी हैं। दोस्तों, हांगकांग जाने के बाद भी राधिका को देबू की बहुत याद आती थी, लेकिन वहाँ पे काम में थोड़ा बिजी रहने की वजह से धीरे धीरे उसको सही लगने लगा था। यहाँ हांगकांग में दोस्तों राधिका ज़्यादातर समय अपने बॉस के साथ काम करती थी, तो धीरे धीरे उसको अपने बॉस के प्रति अट्रैक्शन हो जाता है और दोनों थोड़े समय बाद रिलेशनशिप में आ जाते हैं। हालांकि इसकी जो शुरुआत है वो उसके बॉस के तरफ से हुई थी। कुछ लंबे समय के बाद राधिका को धीरे धीरे समझ में आने लगता है कि राधिका का फ्यूचर नील के साथ नहीं है, क्योंकि नील एक मैरिड है, उसकी वाइफ भी है और 2 बच्चे भी हैं। तो ये सब सोचने के बाद राधिका फाइनली नील के साथ ब्रेकअप कर लेती है। अब इस दरमियान राधिका के घर से उसकी शादी के लिए उसको थोड़ा प्रेशर था। सो फाइनली राधिका डिसाइड करती है कि अब मैं मेरे लिए एक लड़का सिलेक्ट करूंगी शादी के लिए। फाइनली राधिका एक लड़का सिलेक्ट करती है शादी के लिए जिसका नाम है ब्रजेश। अब दोस्तों राधिका इंडिया वापस आती है शादी करने के लिए। अब उसकी शादी होने जा रही है ब्रजेश के साथ। लेकिन दोस्तों सिचुएशन कुछ ऐसी क्रिएट होती है यहाँ पर कि उसका जो पहला बॉयफ्रेंड है देबू और उसका जो दूसरा बॉयफ्रेंड है नील, वो दोनों इस शादी में आ पहुँचते हैं। जब राधिका को इसके बारे में पता चलता है तो राधिका शॉक हो जाती है। अब दोस्तों यहाँ पर दोनों उससे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, उससे माफ़ी मांग रहे हैं कि हमसे गलती हो गई, प्लीज़ मुझसे शादी कर लो, प्लीज़ मुझसे शादी कर लो। उसके बाद
राधिका बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाती है कि आखिर उसकी शादी किससे होगी। उसका पहला बॉयफ्रेंड देबू, दूसरा बॉयफ्रेंड नील, या फिर तीसरा लड़का जिसने उसको शादी के लिए सिलेक्ट किया है, ब्रजेश, उसके साथ। तो दोस्तों इस स्टोरी का एंड तो मैं आपको नहीं बता पाऊंगा, अदरवाइज आपको पूरी स्टोरी पढ़ने में मज़ा नहीं आएगा। लेकिन दोस्तों एक बात मैं आपको बता सकता हूं कि इस स्टोरी का जो एंड था वो मेरे लिए सच में अनएक्सपेक्टेड था। मतलब मैंने सोचा नहीं था कि एंड ऐसा होगा। तो दोस्तों मैं डेफिनेटली कहना चाहूँगा आपको कि ये बुक आप ज़रूर पढ़िए। जैसे कि हम मूवी देखने के बाद हमारे दोस्त को कहते हैं ना कि भाई ये मूवी देख, तुझे कहीं पर भी ये मूवी बोर नहीं करेगी, वैसे ही ये बुक है दोस्तों, ये बुक आपको कहीं पर भी बोर नहीं करेगी। दोस्तों पूरी बुक पढ़ने के बाद इस बुक की स्टोरी और इस स्टोरी का एंड आपको कैसा लगा, अगर पॉसिबल हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बुक पढ़ने के 4 बेनिफिट तो मैं आपको डेफिनेटली कह सकता हूँ। नंबर 1, आपका कंसंट्रेशन लेवल बढ़ेगा। नंबर 2, आपको नया कुछ सीखने को मिलेगा। नंबर 3, आलतू फालतू चीज़ों में जो हमारा माइंड यहाँ वहाँ भागता है ना, वो नहीं भागेगा, स्टेबल रहेगा। और नंबर 4, ये बुक आपको आपकी रियल लाइफ में और करियर में डेफिनेटली कहीं ना कहीं हेल्प करेगी। दोस्तों पूरा वीडियो देखने के लिए दिल से थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।